रोज करप्शन की बात करेंगे तो आवाम तंग आ जाएंगे। करप्शन के खिलाफ अकेला नहीं लड़ सकता। मुल्क को लूटने वाला छोटा सा तबका इकट्ठा हो गया। वजीर आजम कहते हैं अदलिया साथ नहीं देगी तो करप्शन खत्म नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को कह रहे थे श्योरिटी बॉन्ड दो, लेकिन अदलिया ने बाहर भेज दिया। अब मुल्क का 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाला बच्चों समेत बाहर बैठा है। इमरान खान की हुकूमत गिरा दो क्योंकि ये NRO नहीं देता। ये कहाँ का इंसाफ है। अब ये शोर भी आएगा कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वजीर आजम की आवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त का इकदाम वापस लिए जाने तक भारत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया। काबीना ने भारत से चीनी खरीदने की तजवीज़ को मुस्तरद किया। ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जाएगा जिससे मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचे। आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। महंगाई कम नहीं कर सकते तो घबराने की इजाजत ही दे दो। खातून का वजीर आजम से सवाल। इमरान खान ने जवाब दिया घबराने की जरूरत नहीं, महंगाई कंट्रोल करने पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मौजूदा महंगाई को ज्यादा ना समझें। वेनेजुएला और दीगर ममालिक का हाल देखें। आज तक चीनी माफिया के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। पहली बार माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मरियम नवाज की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहती हैं तुम गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने जाते हो। लोगों के बिजली और गैस के बिलों से कमर तोड़ने जाते हो। मजलूमों पर जुल्म करते हो और इसे जिहाद कहते हो। सुबह उठकर जिहाद पर नहीं जाते, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हो। अपने बनी गाला के महल से बाहर निकलो और देखो लोग कैसे बद्दुआएं दे रहे हैं। 22 करोड़ अवाम को जीते जी मार देने और इसे जिहाद का नाम देने पर फतवा लगना चाहिए। अपोजिशन की जमातों के इसरार पर एक बार फिर CEC में इस्तीफों के मामले पर बहस कर रहे हैं। अकेले और मिलकर भी अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने इमरान खान और उनके सहूलतकारों को पार्लियामेंट में आईनी तरीके से शिकस्त दी। मुल्क में जमहूरी निजाम को खत्म करने के लिए साजिश चल रही है। हम पंजाब को इस नाजायज नाअहल हुकूमत से बचा सकते हैं। अवाम 3 साल से सिलेक्टेड का मुकाबला कर रहे हैं। नालायक, नाअहल और कठपुतली ने मईशत को जितना नुकसान 3 साल में पहुंचाया, इतना तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया। NCOC का एक और बड़ा फैसला। जुमे और हफ्ते को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लग गई। पीर से जुमेरात तक सर्विस चलेगी। SOPs की पासदारी भी जरूरी होगी। पाबंदी 10 से 25 अप्रैल तक होगी। रेल सर्विस हफ्ते भर रहेगी। 70% सवारियों की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत का 15 रोज के लिए फिजिकल क्लासेस मुअत्तल करने का फैसला। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कोरोना केसेस की वजह से 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। फैसले का इत्तलाक निजी और सरकारी स्कूल्स दोनों पर होगा। मुल्क में तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे, फैसला मंगल को होगा। NCOC का तालीमी इदारों से मुतालिक अहम इजलास 6 अप्रैल को तलब। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मुल्क की सूरत हाल देख कर फैसला करेंगे। इजलास में इम्तिहानों से मुतालिक सूरत हाल पर भी गौर होगा। कोरोना मर्ज में शिद्दत। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ने लगा। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरबराह NCOC ने ट्वीट किया कि मुल्क में मरीज इंतहाई निगहदाश्त में जेर इलाज मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। कोरोना के आगाज के बाद से अब तक ये तादाद सबसे ज्यादा है। कोरोना SOPs को सख्ती से नाफिज करने की अशद जरूरत है। बरतानिया के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान ने बरतानिया को सफरी पाबंदी वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। NCOC का एक और बड़ा फैसला। जुमे और हफ्ते को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लग गई। कोरोना की मौजूदा लहर बहुत खतरनाक है। बदकिस्मती से लोग एहतियात नहीं कर रहे। हालात खराब हुए तो लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। वजीर आजम की आवाम से एहतियात करने और मास्क पहनने की अपील। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। मुल्क में मोहलिक वायरस से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मजीद 5020 अफराद में कोरोना की तशखीस।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फैसला मरियम नवाज को करना है, बाहर जाना है या फिर पाकिस्तान में रहना है। बज़ाहिर अब दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ को बीमारी से खतरा नहीं, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। इमरान खान डायलॉग से कभी नहीं कतराए, कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ में वजन है। काबीना ने दो टोक फैसला किया है कि भारत के साथ तिजारत नहीं हो सकती। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात से कशीदगी में इजाफा हुआ। लाहौर जलसे के बाद पीडीएम ठुस हो गई, ना आर हुआ ना पार, इनका काम तमाम हुआ। शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं आई, लेकिन वजीर आजम ने कहा है कि मरियम को बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। मसला कश्मीर पाकिस्तान की सियासत का महवर है। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के बगैर भारत से बातचीत नामुमकिन है। इस वक्त अहम इशू महंगाई है। वजीर आजम रमजान में बुनियादी अशिया की कीमतों को खुद मॉनिटर करेंगे। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम इमरान खान को ज़हनी आराम का मशवरा। कहती हैं वजीर आजम ने आज IMF से डिक्टेशन लेने का मान लिया। तमाम करप्ट लोग तो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। चीनी पर इंक्वायरी कमीशन मजीद डाका डालने के लिए बनाया गया। खान साहब, जब आपको पाकिस्तान मिला तो आटा 35 और चीनी 52 रुपए फी किलो थी। इमरान साहब पहले वजाहत करें, आप सोते हुए हैं या होश में हैं? आप नवाज हुकूमत अगर पाकिस्तान को दोबारा तरक्की देगी। ऑपोजिशन ने 2.5 साल कोशिश की लेकिन इमरान खान को नहीं हटा सकी। 30 मार खान बनकर देख लिया। पॉलिसी पर नजरसानी करें और मुज़ाकरात की मेज पर आएं। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को मशवरा। कहा जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका वो आसिफ जरदारी ने कर दिया। पीपल्स पार्टी अब अंदरूने सिंध की जमात बनकर रह गई। मरियम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया। ब्यूरोक्रेसी को काम करना होगा और मुंतखब नुमाइंदों को एहतराम देना होगा। लाहौर या कराची में कचरे का हल वजीर आजम ने नहीं करना। मुल्क में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले, बुनियादी अशिया ज़रूरिया अवाम की पहुंच से दूर। घी, बेसन, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रमजान से कबल खजूर की कीमत में 80 रुपए फी किलो इजाफा, भिंडी 140, मटर 110 और अदरक 300 रुपए फी किलो में बिकने लगे। पंजाब हुकूमत चीनी 85 रुपए फी किलो में फराहम करने में नाकाम। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की 100 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में जाहिदुद्दीन नामी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल के ICU वार्ड में अचानक ऑक्सीजन बंद होने से 2 मरीज जाँ बहक हो गए। MS टीचिंग अस्पताल के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। जनूबी अफ्रीका के पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में फखर जमान की शानदार बल्लेबाजी। फखर का बल्ला रन्स उगलता रहा, सेंचुरी बनाई, 150 रन्स का संगे मील उबूर किया। पाकिस्तान को जीत के लिए 342 रन्स का हदफ मिला। बाबूमा 92 और क्विंटन डी कॉक 80 रन्स बनाकर नुमाया रहे। वैन ड्यूसन ने 60 रन्स और डेविड मिलर ने नाकाबिले शिकस्त 50 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हसनैन और फहीम अशरफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। बांग्लादेश में 3 मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में रवायती हरीफ भारत को 62 रन से शिकस्त का सामना। भारतीय टीम 175 रन के ताकुब में मुकर्रर 15 ओवर्स में 7 विकेटों पर 112 रन ही बना सकी। उर्दन में बादशाह पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बादशाह अब्दुल्ला के भाई शहजादा हमजा बिन हुसैन महल में नजरबंद। साबिक वली अहद का बादशाह पर करप्शन, नाअहली और हिरासा करने का इल्जाम। क्रैकडाउन शहजादा हमजा की कबाइल से मुलाकात के बाद किया गया। भारतीय फौज को माओ-नवाज बागियों के खिलाफ ऑपरेशन महंगा पड़ गया। रियासत छत्तीसगढ़ में माओ-नवाज बागियों के हमले में 24 फौजी एहलकार हलाक और 32 जख्मी हो गए। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के मजीद दस्ते जूनागढ़ गांव में पहुंच गए। हालात कशीदा। मिस्र दारुल हुकूमत काहिरा में फिरौन गोल्ड परेड का एहतमाम। 22 ममीज को नई आरामगाह मुंतकिल कर दिया गया। 18 बादशाहों और 4 बेगमात की हुनूद शुदा लाशें शान और शौकत से नए अजायब घर ले जाई गई।